अनुभव किया कि जैसे बुद्ध था ना, तो बुद्ध, गौतम सिद्धार्थ बुद्ध जो था, उसको घर में सब कुछ होते हुए भी, संसाधन सब कुछ होते हुए भी, उसने घर घर में उसका दम घुटता होगा, इसलिए वो वहां से भागा छोड़ छाड़ करके, क्योंकि उसका उसने कहानी भी। है अंजिला माता। छोड़, ऐसा नहीं, बुद्ध पुरुष नहीं, इस धरती में मेरा बहुत सारे हुए हैं। समझिए, नहीं, बात समझिए। आपकी बात सही है, बहुत बुद्ध हुए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि घर के संसाधनों में रह करके बुद्धत्व की उपलब्धि संभव नहीं है। जब हम बहुत सारे अभावों में जिंदगी को जीते हैं ना, तो भीतर में बैठा हुआ, यही तो टिम्बर की तो बता रहे हैं ना, यही तो नहीं, गलत समझ है। हमारे भीतर में जो बैठा हुआ अंतर्यामी है ना, जैसे परमात्मा को ये लगता है, नहीं कह रही ये मरेगा मरेगा मरेगा, तो परमात्मा भाग करके आता है और उसको संरक्षण देता है और बता, उसको पकड़ लेता है, गोद में उठा लेता है। और संसाधनों में आदमी जब रहता है नहीं, तो उसको परमात्मा विस्मृत हो जाता है, स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। और वो फिर उसी उसमें वो ये सोचता है कि मैं सुखी हो रहा हूं, लेकिन वो नरक की जिंदगी जी रहा होता है उस समय। मैं ये कहना चाह रही हूँ। गंजागुल प्रश्न है, गंजागुल हो रहा है अंजिला माता। क्यों इतना इतना गंजागुल बात कर रहे हैं? मतलब तात्पर्य आपका कहने का? सबकॉन्शियस ही तो बोल रहा है ना। देखिए अब क्या क्या बात हो रहा है। आप अगर आपने मैं अगर याद गौर मैं करो, मेरी मैं मेरी प्रैक्टिकली बात बता रही हूँ कि वही संसाधनों में रह सबकॉन्शियस, करके। हाँ हाँ, बताओ आप। वही सबकॉन्शियस से निकालना चाह रहा है ना। सबसे पहले तो ये बात निकाल लीजिए कि परमात्मा और लोगों ने ढूंढते ढूंढते जैसा है, अभी तो आपको बहुत सारे परमात्मा का अनुभव मिल चुका है, तो परमात्मा है आपको थोड़ा यकीन नहीं, अनुभव के साथ हो चुका है। एक बात जी। आपको ये समझना है। दूसरी बात, जो 5D बोलते हैं, 5D में क्या बोला, संसार और अध्यात्म अलग है ही नहीं। तो हम घर बैठ के सुख साधन प्रयोग करके नहीं मिलता, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। इसी को तो नहीं कहना, ये गलत है। लोगों ने बिजनेस बनाया है ना अध्यात्म को, यही मेरा बताने के लिए आया, फिर आप उसी को मेरा पकड़ के बैठे तो फिर नहीं मिलेगा। नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक आप सक्रिय होकर के, प्रयासरत होकर के परमात्मा की तरफ मुड़ेंगे, तभी परमात्मा आपको झलक देगा। कहने का तात्पर्य मेरा ये है। लेकिन वहां पे बहुत सारे चीज कह दिए थे ना, छोड़ छाड़ कुछ करना नहीं पड़ेगा, छोड़ना, बुद्ध को भी तो वही करना, कुछ नहीं और छोड़ना, साधन मिला था तो कुछ उसको नहीं वही नहीं। छोड़ बस समझ की बात है। और कुछ बुद्ध की नहीं कथा छोड़ना दूसरी जरूरी, थी, कुछ नहीं छोड़ना परिस्थिति दूसरी जरूरी। थी। सबका आपको मजा कुछ भी लेते नहीं हुए छोड़ना, पुरुषार्थ करना है बस। बस समझना है, समझ के साथ जी जी समझना है। जी, समझना है। बस समझना है ये क्या है, जी समझ जी के जी, साथ, मतलब बस अपने घुस के को साथ। संसार में उलझाना भी नहीं है, संसाधनों में भी नहीं उलझाना है। मेरा कहने का तात्पर्य समझ आ ये है। गए तो इस पर नीट यूज करेंगे ना। जी वो जी जी समझ नहीं आया था इसलिए जोड़ जाड़ के रखते हैं, डरते हैं तो जोड़ जाड़ के रखते हैं। समझ आया तो इस पर नीड यूज करते हैं। तो जिसको जी समझ आया प्रकृति उसको इस पर नीड देता है, जब उसको जरूरत पड़े तभी देता है। जी। जिसको समझ नहीं आया वो जोड़ जोड़ के रखता है, उसको जोड़ना पड़ता है क्योंकि उसको डर है। कि मैं, ये ऐसा। मेरे हाथ से निकल जाएगा। हम्म, जी। भैया जी, ये तो इसमें जैसा अंजिला माता जी गौतम बुद्ध का बोल रही है, तो वैसे राजा जनक भी तो थे ना, कहाँ छोड़ छाड़ के गए। उन्होंने तो नहीं, पूरा अपना राज्य संभालते हुए ज्ञान को मतलब प्राप्त किया, क्योंकि जैसा आपने बोला ना सेकंड पॉइंट, कि तड़प थी, ज्ञान मिला, हो गया, वो तो छोड़ छाड़ के नहीं गए, है ना। हाँ, ये बात तो अपनी अपनी राजेश कथा बिल्कुल है, सही बताई। अपनी अपनी कथा। हाँ वही ना। तो इसमें भैया जी एक चीज मैं बताऊं राजेश भैया जी, हाँ जी, जैसे बोलिए ना माता जी। जैसे आपके पास 8 बर्तन है, तो आपकी दृष्टि 8 बर्तन में जाएगी। और आपके पास एक बर्तन है, तो आपके पास एक ही बर्तन में दृष्टि जाएगी, तो आपके समय की बचत होगी ना। मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है, संसाधनों से। और जैसे अंजिला माता जी, अगर 8 होते भी हम दृष्टि में ना डालें। नहीं, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे हिमालय के में 2-4 लोगों के, साधु संतों के जैसे मैंने दर्शन किए हुए हैं, तो वहां पर उनके पास खाली वो रोटी बना लेते हैं, और फिर उनके पास, उनको किसी चीज की लिप्सा नहीं है, कोई उनके पास परिग्रह करने की कोई कुछ भी तो चीज नहीं नहीं है। नहीं, सुनिए ना, इसमें ना हम ऐसा बोल सकते हैं रमा माता अंजिला माता जी,
देखिए उनके पास उतनी चीज नहीं है, और मेरे पास अगर मैं पूरा घर में रह रहा हूँ, मेरे को बनाने के लिए मेरे पास ये साधन है वो साधन है, लेकिन मेरा भाव क्या है? मैं निर्लिप्त होके अगर छोड़ू तो वो मैं एक बर्तन में भी काम होगा जो 8 बर्तन का हो रहा है। यहाँ पे छोड़ना पकड़ना जैसे है ही नहीं, समझ राजेश के भैया, साथ में राजेश भैया ऊपर उठ गए जैसे ना तो हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे ये जो आ, हिमालयों पर या जंगलों में जैसे लोग जाते हैं ना, तो उनके पास भैया लिमिटेड संसाधन होते हैं। तो उन लिमिटेड संसाधनों में ना वो अपनी उतनी ही लिमिट भरी इच्छाओं में ही अपने जीवन को जीवंत कर लेते हैं। मैं कहने सिर्फ ये चाह रही हूँ। तो उनका समय बचता और है। सेम जो चीज मैं, सुनिए जो सुनिए ना, नहीं नहीं, जो सेम और चीज चीज है ना राजेश आप। भैया हाँ जी, हाँ जी। सुन लीजिए राजेश भैया, अगर जो कोई चीज घर छोड़ के, सुन लीजिए, अगर कोई छोड़ छाड़ के हिमालय में जाके तपस्या भी करेगा ना, उसको ब्रह्म तक पहुंचाएगा, दर्शन नहीं देगा। बुद्ध भी तो घर आए थे ना, पता चला ना उसको दर्शन के बाद, तो घर आए ना वो। तो इसलिए बता रहा हूँ, बुद्ध को वो समझ आया, तब उसके साथ उसको बैलेंस का साथ उसको तड़प आया, तब उसको दर्शन मिला और घर आया बुद्ध भी एक बार संभालने के लिए। तो जो छोड़ छाड़ के जाते हैं तो वहां को ज्ञानी तक बना देगा, है ना, ब्रह्म ज्ञानी बना देगा। जैसे ये सारे ब्रह्म ज्ञानी है अभी, सब ब्रह्म ज्ञानी बना देगा, कथा उपचार वाचक, है ना। आपको ये अध्यात्म का रास्ता, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, ये करना वो करना, ये सारे किताबें पुस्तकें लिखने तक बना देगा। लेकिन दर्शन नहीं देगा अंजिला माता, बात समझो, क्योंकि बिना बैलेंस दर्शन नहीं मिलता, आज नहीं, तक किसी को नहीं आपकी मिला। बात एकदम सही है। जैसे हम्म। अभी जो चीज 20 साल में मिलेगी वो चीज 2 साल में प्राप्त हो जाएगी लिमिटेड संसाधनों में। क्योंकि उनको वो अपने मन को इस तरीके से तालमेल बिठा लेते हैं अंजिला कि माता, हमारे आपने पास लिमिटेड कर दिया इतने ना, ही। वहीं पर आपका टाइम लगेगा, बात समझो ना। आपने सर आपकी जो स्रोत सही साधन को अगर लिमिट कर दिया तो मेरा आदत कम होगा, आप समझ रही हो, वही आपका वो सबकॉन्शियस पकड़ेगा और बाद में आपको वहां से उलझन से बाहर नहीं लेके जाएगा, क्योंकि आपने लिमिट कर दी, अपनी बाउंड्री बना दी वहां पर, खुला छोड़ दिया ही नहीं ना। बस आप देख के उसको मना करो ना, आपने तो जैसे दिखना ही छोड़ दिया। नहीं, जैसे कि मेरे पास आज जैसे 2 रोटी हैं, तो मैं उन ऐसे ही दो आप रोटी समझाओ, ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ, आप देख लेना अंजिला। हाँ जी, हाँ जी। जी जी अंजिला जी माता जी जी, सुनिए ना, इसको है ना हाँ, एकदम सरल भाव से, है ना। वो घर से हम्म, निकला ना, मैंने ये छोड़ के आया और मैं एक में बना रहा हूँ, ये भी एक बाउंड्री बना लिया, जो भी ये साधु तपस्वी कर रहे हैं वो। क्योंकि वो वाला रहता है कि मैं आया, मैंने किया, फिर क्या होता है ना, देखो, प्रकृति के नियम के अंतर्गत हम चल रहे हैं। उसको भी तो दिया ना, परिवार दिया, ये दिया, वो सब सब तो बैलेंस करके चलना है ना। अध्यात्म का मार्ग ही ये है, बैलेंस करके चलो। तो आप बोल रहे हैं भैया संसार और अध्यात्म अलग है, मेरे को अध्यात्म पाना है ना तो मैं संसार के छोड़ के जाता हूँ, मैं साधु बनूंगा तब करूंगा ये करूंगा। इसीलिए बोला भैया ने, एक्सट्रीम लिमिट ये होगी, उनको ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे बट दर्शन नहीं होंगे, जो परम शून्य के दर्शन जो अंतिम रहता है वो होगा संसार में रह के ही। क्योंकि प्रकृति भी नियम के अंतर्गत चलती है, वो भी तो देखेंगे भैया, दिया था तेरे को, घर दिया, ये दिया, वो दिया, वो प्राप्त के लिए घर छोड़ के भाग रहा है, तो नहीं देगा जैसे ना, कैसा देगा? मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। एक महाराज अपने शिष्यों को जैसे स्टैचू के रूप में, कि वो बोलता था स्टैचू मतलब आप खड़े हो जाओ वहीं। तो ऐसे करके कोई नदी जैसे पानी छोड़ते हैं ना, तो उसने 3-4 शिष्यों को भेजा कि तुम आ, जाओ। तो वो सारे के सारे जो शिष्य जैसे ही जा रहे थे, तो वो वहां पर से उधर से नहर लोगों ने खोल दी। नहर खोल दी तो एक तो भगियाया, एक गया ही नहीं, और एक उसमें पानी इतना भर गया। तो उसने ये सोचा कि ये मेरे गुरु का आदेश है। अब जैसे ही गुरु ने अपनी तीसरी थर्ड आई से देखा, तो उसने सोचा कि अरे ये मर जाएगा। तो आप ये देखिए कि वो अपने ऊपर हाथ करके, शिष्य तो वही नदी में पड़ा हुआ है, तो गुरु उसके पास जाकर के उसको फटाफट खींच के लेकर के आ जाता है, जितने में उसको वही उसको आत्मज्ञान हो जाता है। आप ये देखिए, मैं ये कहना चाह रही हाँ थी। तो नहीं नहीं,
नहीं, आप मैं अभी जो एग्जांपल दे रहे हैं ना, सुन दूसरी लीजिए साधनों माता की जी, थोड़ा मैं सा दूसरी धैर्य में साधनों की सुन बात लीजिए। नहीं कर रही थी। मैं ये बात कहना चाह रही थी कि ऐसी अ, करुणा बरसती है आपने परमात्मा की। सुनिए ना, आपने जो अभी एग्जांपल दिया ना, तो हमारा जो डिस्कशन ले गया था उससे मेरे लिए खा रहा हूँ। पहली बात, क्यों मेरे लिए खा रहा, ये आप अभी जो बोल रहे हैं वो गुरु कृपा का बोल रहे हैं। वो गुरु कृपा जंगल में जाके होगी ऐसा नहीं, राजेश। अभी माधव जी, मैं माधव यही प्रभु कह जी को रही सुन तो हूँ, लीजिए ना। यही हाँ जी माता जी, बिल्कुल। मुझे सुन तो लीजिए। धैर्य जी से भैया। सुनेंगे तो मजा आएगा। हाँ सुन लीजिए, जी ये भैया। ऐसा मालूम है क्या? अब यहाँ पे देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं जस्ट नोटिस किया करके बताता हूँ। जो ध्यान करते हैं ना, उनको धैर्य भी आता है। आपका मैंने एक देखा, आप उसमें मतलब आपको गलत लगेगा तो भी चलेगा, लेकिन फैक्ट है, वो फैक्ट है। भैया जी भी जब बोल रहे हैं ना, आप उनकी बात काट रहे हो। ऐसा नहीं करते ना। हम क्या करते हैं, हाँ अगले वाले को बोलने दो। हाँ फिर नहीं समझा, बताओ तो भैया। हाँ समझा क्या, ये ऐसा कम्युनिकेशन होता है। तो 2 मिनट धैर्य भी नहीं बैठने दे रहा है आपको। समझ में आ रही बात, अगर आप पकड़ पाए तो। तो मैंने आप अभी भैया उनकी जी की बात बात को को भी ध्यान से काट रहे हैं। सुना नहीं होगा। मैंने हाँ तो अभी मैं सुना अभी नहीं वही होगा। वही बोल रहा हूँ, अभी 2 मिनट मेरी तो बात सुन लीजिए। वो तो गए खाना खाने, मेरी तो बात सुन लीजिए, थोड़ा बताइए धैर्य बताइए में आके बताइए। बात सुन जी लीजिए, जी फिर हम डिस्कस करते हैं। मैं जी ये जी जी। बोलना चाह रहा था माता जी, अपना चल रहा था कि संसार छोड़ के जो जाते हैं उनको भी लिमिटेड साधनों में मिलता है। और मैं बोला था, हमारा डिस्कशन था कि नहीं, जरूरत नहीं है संसार में रहने की, है ना। संसार छोड़ के जाने की, संसार में भी मिलता है। और आपने जो एग्जाम्पल दिया ना कि गुरु कृपा मिलती है, गुरु आत्मज्ञान देते हैं, बचाने आते हैं, ये गुरु कृपा के ऊपर है। संसार छोड़ने वालों के कॉन्टेक्स्ट में वो एग्जाम्पल था ही नहीं। अब उस पे ही मैं बात करूं आपके ही एग्जाम्पल पे, तो देखिए, अगर वो स्टैचू बन के आश्रम में रह के उनकी परीक्षा होके वो फिर गुरु आके उठा के लेके जा रहे हैं, जैसे वो आश्रम की है, जो आपने बोला नदी नदी वगैरह का जो एग्जाम्पल दिया, सेम सिनारियो में संसार में रह के राजेश को कर रहा है। माधव प्रभु जी राजेश के गुरु है। वो देखते हैं कहाँ पे अटका है, कहाँ पे हो रहा है, तो संसार में रह के भी ये सेम चीज करते हैं। वो आते हैं, वो बताते हैं, बोलते हैं भैया ये सूक्ष्म अहंकार हो रहा है, देख संभाल जरा। भैया ध्यान नहीं कर रहा, ध्यान कर जरा। भैया ये यहाँ पे अटका पड़ा है, देख जरा। ये भी तो गुरु कृपा मिल रही है। तो सेम चीज, मैं पूरा गुफा में जाके वन गुरु में कृपा जाके से। नहीं ना, मैं संसार में रह के मेरा जॉब करके हंसते खाते मेरा पूरा परिवार के साथ मिलके भी कर सकता हूँ। तो जी क्या जी ही जी जरूरत है जाने जी का। भैया। वो आपने जो पूरे बोला वो गुरु कृपा पे है। हाँ जी बोलिए, अभी पूरे अभी बोलिए। अध्यात्म गुरु कृपा से उत्पन्न है, मैं ये कह रही हूँ। हाँ तो गुरु कृपा भी कब करते हैं, वो भी समझ लीजिए। आप भैया जी ने अभी जैसे बोला ना कि हाँ मैं कर दूंगा तभी होगा, ऐसा नहीं। वो आगे वाला भी प्राकृतिक स्वरूप आता है। मेरे को जब समझा ना, मैं जब वहां पे गया था विपासना में समझा, तब मैंने बोला था प्रकृति तुम्बर गीता को अभी क्यों बताया। तो उन्होंने बोला था कि अभी जरूरत है, और मेरी मशीन भी उतनी कैपेबल थी कि वो चीज समझ पाए और आगे की यात्रा कर पाए। तो इसमें यह होता है, हमको भी प्रयास करना है, हमको भी अपनी मशीन उतनी सस्टेनेबल बनानी है। देखिए ना, जी भैया। सोचिए मैं अगर जी बता जी रहा जी। हूं कि संसार कंप्लीट सपना है, प्रकृति ने अभी एक झटके में अंजिला माता जी की मशीन को बता दिया, देखिए सपना है। क्या सच में आपकी मशीन उतनी कैपेबल है कि उतना झटका आपका मन और उतना बॉडी देख पाएगा कि सब मर गया, सब उड़ गया, अरे ये क्या हो रहा है। तो उसके लिए वो धीरे 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 स्टेप वाइज आकाश में बढ़ते बढ़ते स्टेप वाइज ले जाके, तो प्रकृति थोड़ा झलक देके थोड़ा अपनी तरफ बुला बुला के करती है। इसमें जी गुरु जी सिर्फ गाइडेंस करते हैं। हमको जी हमारा खाना खाना ही है, बस वो गुरु जी भैया। बताएंगे भैया इस प्रकार से भोजन करो, बस ऐसा जी ही जी है। जी। वो आके ऐसा आशीर्वाद तथास्तु करके होगा ऐसा नहीं है कुछ भी। ऐसा नहीं है। एक मिनट मैं आपसे निवेदन करूंगी। ये अभी भैया की कोई बात क्या चीज थी जिसको मैंने पूरा नहीं सुना था, मेरा ये डिस्कनेक्ट भी हो रहा है, ये क्या बोलते हैं, अभी आपकी भी बीच बीच में बात प्रॉपर नहीं आ रही है मेरे को सुनने में। भैया की कौन सी वाली नहीं बात नहीं, थी? नहीं वो हो गया, वो जब डिस्कशन में चल रहा था तभी हो गया, आप समझ गए। और पूरा मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है, ध्यान वाला है। ठीक है, जो भैया जी बोल रहे थे ध्यान, तो ध्यान का देखिए,
एक सिंपल चीज बोलता हूँ, जो कुछ भी मिलना है, जो कुछ भी समझना है, सपना संसार समझना है, प्रकृति के साथ एकाकार होना है, सब कुछ होगा ध्यान में ही। क्योंकि ध्यान में ही हम नहीं रहते, हम हो जाते हैं प्रकृति के साथ। वो होगा किधर? मौन में होगा, ध्यान में होगा। इसीलिए ध्यान को इम्पोर्टेंट बताया गया है। इम्पोर्टेंट मतलब जी वही है, मौन ही साधु होना है। जी जी अपने जी जीवन का उद्देश्य जो है वो मौन ही होना है। और मौन मतलब, जी और ये मुंह की बड़बड़ नहीं बोल रहा हूँ, विचारों से। तो वो जी अगर मौन हो गए, ध्यान में बैठ गए, आगे का रास्ता उधर से ही है। क्योंकि मौन से ही आता है। हम प्रकृति के जी साथ एकाकार होने का रास्ता भी मौन बताता है, वो ब्रह्म का जी दर्शन भी उधर से ही होता है, वो ध्यान ही है। ध्यान ही सब कुछ है। और जब पता है आप ध्यान में आ गए, आप धैर्य में बैठ गए, तो प्रकृति को भी समझता है कि हाँ, ये धैर्य में बैठा है, स्थिरता, ये स्टेबल है, मतलब संभाल पाएगा। फिर वो ऊर्जा बरसती है, फिर वो धीरे 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 अनुभव कराती है, एक एक कदम अपनी ओर लेके जाती है। और इवन जी दो अभी ध्यान की बात निकली ना, तो मैं और एक बताता हूँ। ये जो चीजें होती है ना, जैसे सूक्ष्म रूप से मेरे शरीर के भीतर भी चीजें हो रही है, ये जो सेल है ना, ये सेल जो कोशिका है ना, उसका भी होनापन है। ये राजेश पंच तत्व का शरीर, इसका भी होनापन है। लेकिन ये इसका होनापन मैं नहीं जान पा रहा। क्यों नहीं जान पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे डायमेंशन मेरा उतना मैं सूक्ष्म नहीं हुआ। तो मैं जब ध्यान में जाऊंगा और गहरा उतरूंगा, सूक्ष्म हो जाऊंगा, तब मुझे पता चलेगा, अरे ये तो मेरा जो कोशिका का होनापन है, और राजेश का पंचतत्व का होनापन, और कंप्लीट ब्रह्मांड का होनापन है, सब एक ही है। ये डायमेंशन गैप जो है ना, ये डायमेंशन गैप की वजह से हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हम सूक्ष्म नहीं हो रहे। वो भी ध्यान से ही होगा। डायमेंशन क्या शब्द बोला आपने? डायमेंशन गैप रहता है, डायमेंशन गैप। डायमेंशन गैप मतलब ये पूरा जो अस्तित्व का ब्रह्मांड, उसको हम नहीं जान पाते, क्योंकि हम इधर पंचतत्व के शरीर को मैं मान के बैठा हूं ना, इसलिए वो ब्रह्मांड का होनापन और ये पंचतत्व का होनापन हम समझ नहीं पाते। इनको डायमेंशन गैप बोलते हैं। अच्छा तो वो कहाँ से जी जी खुलेगा ना, ये डायमेंशन गैप? गैप जब गैप हम यानी उसको समझना। समझना। हाँ, ये जी समझ जी जी कैसे आएगी कि राजेश जो कोशिका कोशिका है उतना भी सूक्ष्म है, और राजेश ये जो कंप्लीट ब्रह्मांड है उतना भी बड़ा है। तो सूक्ष्म से सबसे सूक्ष्म, पंचतत्व के शरीर में तो पंचतत्व, और बड़ा बड़ा में सबसे विराट वही है। कैसा समझेगा ना हमको? सूक्ष्म होने के बाद सूक्ष्म कैसे हो गए? मौन में जाके ध्यान में। इसीलिए ध्यान ही कुंजी है। जो कुछ हाँ है वो ध्यान ही जी है। जी जी ये तो मैंने बहुत एहसास किया, तभी तो मैं कहती थी कि भैया ध्यान का थोड़ा सा आप करवाओ। हाँ, और अगर ध्यान नहीं कर, हाँ, उसमें भी क्या होता है देखिए, सिंपल सी बात है। ध्यान मतलब होश में रहना, जुड़ना, उससे समर्पण भाव से जुड़े रहना। तो ये जो मिलेगा ना, वो जो ब्रह्म दिखेगा, और कंप्लीट 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 वो पूरा रास्ता। इवन दो एक्सट्रीम स्टेज बताओ, जब आप ध्यान में रहते हैं ना, तो लिटरली जब आंखें बंद करके अंदर जाओगे ना, तो लिटरली आप जो बोलते हैं ना भैया, वो तब कैसा पता चलेगा, वो ऐसा आपको फील होगा। आकाश गंगा रहती ना, आकाश गंगा को चीर के पूरा ऊपर परम शून्य तक जाओगे, ये आपको ध्यान में ही समझेगा। जी बाहर से जी ऐसा कुछ जी नहीं होने वाला है कि कुछ जी अलग जी हो रहा जी है, बॉडी नाच रही है, ऐसा बाहर से नहीं। कुछ नहीं मिलेगा, बाहर कुछ नहीं है। हाँ, तो वो फिर ध्यान में भीतर उतरेंगे, तो वो अंदर उससे भी मिलेंगे, और सेम अपना उधर से मिलते जाएंगे, उससे एकाकार हो गए, वही सेम चीज फिर ये पंचतत्वों को, शरीर को समझ पाएंगे। अभी जी देखिए, प्रभु और एकदम ऊंची बात अगर बताऊं ना, अभी है ना, बताओ हमको है ना बताओ बताओ। थॉटलेस में जाना पड़ता है। हाँ, अभी कैसे थॉटलेस में कैसे? जाना पड़ता है। जब उस हाँ हाँ स्टेज में चले जाएंगे ना, भैया की स्टेज में, तब शरीर में आना पड़ेगा। समझ रहे हैं? अभी जाना पड़ रहा है थॉटलेस में, बिल्कुल और जब बिल्कुल वो फिर आपको मन में आना पड़ेगा, अंतःकरण में आना पड़ेगा। आना पड़ेगा, वो वाली स्टेज जी वो जी है। जी इसीलिए हम जी उसका जी ही अभ्यास बिल्कुल कर रहे आपने हैं, हम एकदम ध्यान बिल्कुल में। बिल्कुल आपने बहुत सही कहा। हाँ, तो ध्यान में हम वही अभ्यास कर रहे हैं। थॉटलेस होना, निर्विचार होना, उस परम शून्य की ऊर्जा से कनेक्ट होना। क्योंकि जैसा कनेक्ट कनेक्ट होते जाएंगे,
वैसा 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 भीतर उतरते जाएंगे। भीतर उतरेगी ऊर्जा, नस नाड़ियों में जो भी ग्रंथियां है वो पूरा क्लीन करेगी। ग्रंथि क्लीन हुई, ज्ञान हुआ, और पूरा कोशिका कोशिका शुद्ध हो गई, फिर होगा शिव दर्शन। ये स्टेप है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ध्यान करना है और खत्म। समझा अंजुला माता जी? बहुत बढ़िया तरीके से बताया आपने, एकदम हल कर दिया, मजा आ गया। हाँ, बट ये सब चीजें भी राजेश को जरूरत नहीं है जंगल जाने की। मैं जिधर हूँ, जहां पे हूँ, जो जॉब कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, इधर ही बोल सकता हूँ। बाद में वो प्राकृतिक रूप पर गाइडेंस मिलते जाता है। और नहीं, छोड़ना भी कुछ प्रकृति नहीं है, मतलब देखिए ना, सुनिए ना। प्रकृति जैसा साथ देती है भैया। राजेश, हाँ हाँ सुनिए ना, राजेश को भी ना माँ छोड़ना है, ना बाप छोड़ना है, ना बहन भाई किसी को छोड़ना है। समझ के साथ में वो निर्लिप्तता ऑटोमेटिक आ जाती है। जी अभी ऐसा नहीं है ना, उनको कुछ तकलीफ हुई तो मैं दौड़ के नहीं जाऊंगा, क्या मेरे सिस्टर को कुछ हुआ तो दौड़ के जाऊंगा, लेकिन मैं समझ के साथ जाऊंगा ना। हाँ हाँ, ये तकलीफ हो रही है, हाँ चलो कुछ तो भी घटना दिखा रही होगी इसको, हाँ हाँ उसको थोड़ा सांत्वना दे दो, मॉरल सपोर्ट। उसको अगर मैं समझा पाऊँ सत्संग के भाव से तो वो समझ भी जाएंगे। अगर थर्ड डायमेंशन में होगी, नहीं समझना चाहेंगे, तो हाँ प्रकृति खेल रही है, हाँ हाँ मस्त मजा ले रहे, मैं भी मजा ले रही, तू भी मजा ले रही, खत्म। तो मेरे को छोड़ना पड़ा उसको? नहीं, उधर के उधर ही सभी चीज समझ के साथ, जी दैट्स ऑल। जी भैया। छोड़ के ही क्यों जाना है? किम्बर गीता का वही है, संसार में रह के अध्यात्म का मार्ग, और बाकी जो छोड़ के जा रहे हैं उनको तो दर्शन है ही नहीं, सीधी बात। ओ माय गुडनेस, बहुत कुछ बोल दिया, ध्यान में आया अंजना माता जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एकदम ये जो ध्यान की बात बताई, एकदम बहुत शानदार। बहुत हाँ, बहुत आपके और हृदय की आपने गहराइयों से बहुत बहुत और एक प्रणाम। चीज नोटिस किया मैंने, आपने जैसा बोला, हाँ भैया जी मैं इधर कैसा है ना, हम डायरेक्टली बोल देते इसलिए बोलता हूँ, वो बुरा लगना ये लगना वो नहीं है, फैक्ट है वो है। आपने सीधा बोला, भैया जी मैं क्या हुआ ना, वो मेरे बच्चे हैं उनके घर में थी, फिर इधर ठंडी पड़ रही, फिर ये हो रही वो हो रही। भैया मेरे को एक चीज बताओ, तड़प रही ना, भाई बच्चे के घर में रहे, ठंडी पड़ते रहे, मरते रहे, स्विमिंग पूल में वो स्टैचू बोल के खड़ा था ना, क्योंकि उसको तड़प थी। फिर वो नहीं देखा मैं बच्चे के घर में हूँ, ठंडी पड़ रही हूँ तो नाम जप करूंगी क्या, अरे नहीं नहीं खाना खा लिया तो ध्यान करूंगा कि नहीं। होता है समर्पण से, ये होता है तड़प से। फिर आदमी किधर भी कैसे भी कौन से भी मनोदशा में हो, कौन से भी अवस्था में हो, किसी के भी साथ हो, संसार का कोई भी काम रहे, उसको भी समझ के साथ बैठ करेगा, सकता है। बिल्कुल बिल्कुल करेगा जी। हाँ, तो ये रहती है तड़प की बात, ये रहती है समर्पण की बात, कि हाँ मेरे को करने का है। अभी पता है, मेरी मैं ट्रैवलिंग में हूँ, ट्रेन चल रही थी, और जैसे भैया जी ने बोला ना कि अब भैया बात कर पाओगे, ट्रेन रुक गई, ये स्टेशन नहीं है फिर भी रुक गई, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अभी क्या ये बात ये है, प्राकृतिक क्या सिर्फ, हाँ बात फिर है। ये ऐसा होता है ना, ये प्रकृति बोलती है ना, फिर प्रकृति कराती है। बिल्कुल प्रकृति कितना साथ देती है रियली में हो। हाँ, तो ये ऐसा होता है, ये चलते फिरते होता है, वो साथ देती है। हाँ चलो सत्संग चल रहा है, इसको सुनने का है, रोक दो, तो रोक तो दिया, अभी प्रभु तक के जी, नेटवर्क में नहीं था। अभी आप ट्रेन का आनंद ले रहे हो नहीं? हाँ नहीं, हाँ जी, वो छोड़ दीजिए, मैंने जस्ट बताया, वो ये सब ऐसी प्राकृतिक रूप से सभी चीजें होती है, वो गाइड करती है, बताती है, हाथों जी में लेके चलती है अंजिला माता जी जी। जी जी, बस, गोद में उठा करके चलती है। हाँ तो उसके लिए भी हमको समर्पण भाव से, तड़प से, कि ऐसा नहीं है ठंडी जी लग रही करके खाना खा के सो रहे तो आज नहीं करेंगे, तो फिर वो भी बोलेंगे हाँ हाँ सो जा, आज नहीं दूंगी तुझे ऊर्जा, आनंद, जब आएगी तड़प से तब दूंगी। हाँ फैक्ट है ना। जी 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 अ- जी। अगर छोटा बच्चा रोते रहा तो उसको खिलौना थमा दिया माँ ने, वो बोलेगा खिलौने में मस्त है तो क्यों ही उसको गोद में लूं ना। जब वो खिलौना भी फेंक के बोलेगा नहीं नहीं माँ मेरे को तो गोद में ही आना है, तब वो उठाएगी ना, सीधी बात है। बिल्कुल, ये बात सही कही आपने। यही है माता जी, पकड़ पाए तो और ऐसे ही बल्ले बल्ले है और फिर। ऐसे ही होता है नन्हे टाबरों के साथ में, बच्चों के साथ में। जी 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 प्रभु जी। माता जी, ये सबसे, हाँ हाँ जी राजेश बोलिए भैया। भैया जी, हाँ जी हाँ बोलिए वो बोलिए जी। आपका एक वो सुना था, एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा था। जैसे वो पहले तो माँ उसको खिलौना देती है, अगर वो खिलौने में खूब खुश हो गया तो गोद गोद में नहीं लेगी, है ना। अगर वो जी बच्चा फिर खिलौना छोड़ा तो उसको गोद में लेगी।
मुझे गोदी चाहिए बोला तो उसके लिए खिलौना जी छोड़ना जी। पड़ेगा। लेकिन अगर वो बच्चा समझदार हो तो माँ मुझे खिलौना इधर भूमि में नहीं आपकी गोद में खेलना है, मुझे गोद में ले लो तभी खेलूंगा मैं गुलाब खिलौना। ऐसे जाके गोद में भी बैठ के खिलौना खेल सकते हैं भाई। ए 5D। हाँ। हाँ जी। अच्छा जी। हाँ जी जी जी। बढ़िया बढ़िया। ठीक। हाँ हाँ समझा ना एग्जाम्पल, एकदम दूसरा हाँ हाँ डायमेंशन। हाँ हाँ। जी हाँ वहां पे जी जी जी। सजगता आ गया, समझ आ गया ना बच्चे को कि माँ गोद भी चाहिए और आपकी गोद में खिलाना। हाँ हाँ। क्या समझ। बच्चे को जी जी। होशियारी आ गई, समझ आ हाँ। गई। हम्म। नहीं तो वो बेसमझ वो खिलौना को माँ की गोद में बैठे कितनी देर बैठेगा फिर। खिलौने के साथ जी बैठेगा जी। तो इधर खिलौना भी है बैठेगा भी, खिलौने कभी खिलौने में बिजी होगा कभी माँ की गोद में बिजी हो। तो ऐसा इसमें नहीं कि इस परम तरीके शून्य। से हाँ परम शून्य का दर्शन के मतलब भी लोग ऐसे ही समझते हैं कि अब हो गए, एक बार समझते टॉक मतलब टॉक नहीं, ऐसा नहीं। बस समझ आ गया। लोग जो नहीं समझ पाते, लोग ने आज तक नहीं देखा, जिसके पीछे चल रहे उसको वो देख सकता है, वो समझ सकता है। बस हो गया। जी जी जी। तो इसमें इस तरीके से होगा ना भोले बाबा कि हम परम शून्य का दर्शन चाहिए, हम ऐसे टिम्बर गीता से प्रार्थना करेंगे, और परम शून्य का दर्शन ही नहीं तो परम शून्य के दर्शन के साथ साथ ये जो संसार है इसको निर्लिप्त अवस्था में वो भी रहेगा और परम शून्य इस तरीके से लोभ है, लोभ 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 बोल रहा है शिवांगी है, ये ऐसा नहीं। अभी तो आपकी तो पूरा अच्छा लोभ चल रहा करेगा। ऐसा अच्छा मतलब समझो ना, समझ बढ़ना है। वो निर्लिप्त अर्थ क्या है। अभी राजेश भैया ने बोला ना, अगर मेरे बहन को कुछ पड़ा तो मैं जाऊंगा ना दौड़ के, समझ के साथ जाऊंगा। हाँ बस समझना है, या समझ बात है, बात समझो। छोड़ना अर्थ समझ है। अभी आपकी नीड है या आपका रिक्वायर है, समझती हो। नीड और वो चाहिए इसे हाँ रिक्वायरमेंट होते हैं ना, अलग होते हाँ हैं। हाँ हाँ जी। बहुत सारे चीज। अब मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपके पास है तो ऐसा छोड़े नहीं, क्यों, वो भी क्यों करना। मतलब ये सारी चीज को परखना पड़ता है, देख के नहीं कह सकते। अच्छा, मतलब उस समय अगर जरूरत होगी तो वो तो देगी ही ना प्रकृति, तो फिर उस चीज का लोभ ही नहीं रखना, इस तरीके से आप बोल रहे हो। तो समझ के साथ चलना है, बस खत्म। सबसे पहले तो जरूरत क्या है पता ही नहीं है शिवांगी। जरूरत तो जरूरत वो है क्या। अन्न वस्त्र निवारा वो जो है हमें जो जीने के लिए लगता है, खाना सोने के लिए और पहनने के लिए, ये इस ये सबसे जरूरत है पहले मतलब। जरूरत क्या है। सबसे पहले अपनी बॉडी कोशिका के देखिए, वो कोशिका को क्या जरूरत है, वो है जरूरत। हम्म। इससे जो भी एक्स्ट्रा चीज लेते हैं वो जरूरत नहीं है, वो हम जीने के लिए अच्छे तौर से जीने के लिए लेते हैं। अब अच्छा। अच्छे तौर से जीने के लिए तो लेंगे, लेकिन उसी को लेने के लिए फिर कोशिका को क्यों खराब करेंगे। हम्म। इसका असली जीना खराब करके जो बनावटी दुनिया जीने में क्यों जाएंगे। हाँ जी। इस तरह है समझना। असली हाँ जी। जरूरत अगर समझ में आ गया, प्राकृतिक स्वरूप का जरूरत है, ऐसा नहीं कि मुझे क्या जरूरत है। जरूरत सबसे पहले तो कोशिका को जरूरत है, कोशिका का क्या जरूरत है वही है। आपको जो डिमांड है कोशिका बोलेगी। इवन दो आपकी मन की भाषा भी कोशिका से ही उत्पन्न होती है। वो हम्म। कोशिका को आप मन की अवस्था की कोशिका आपकी बॉडी के, इसलिए कोशिका चेंज होता है समाधि के बाद, है ना। तो कोशिका ही पूर्ण रूप से ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। पहले का कोशिका क्या होता था, मन स्वरूप का कोशिका होता है, तो मन का डिमांड करता है वो, सारे कोशिका ही करता है डिमांड। आदत भी अच्छा। कोशिका के साथ बढ़ जाता है, आदत होती है ना लोगों की हाँ। आदत, वो कोशिका में बैठ जाती है अंतिम में जाके, तो कोशिका डिमांड करती है उसका आदत। तो इसका